हाय गाइस, वेलकम टू ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स चैनल। और ये है आपकी सितंबर की रीडिंग फॉर एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। ओके, तो मैंने टाइम स्टैम्प के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे दिए हैं, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप मेष राशि, सिंह राशि या सजिटेरियस से है तो ओके, धनु राशि। तो पहले मैं एरीज का चेक करूँगी, एरीज की रीडिंग। ओके, सो एरीज के लिए यानी कि मेष राशि के लोग, ठीक है। पहले हम जाते हैं फॉर योर टैरोट्स। देखते हैं सितंबर फॉर मेष राशि क्या है। ये ऑल ओवर रीडिंग रहेगा गाइस। ये जनरल रीडिंग है, तो आपकी सन मून साइन के हिसाब से होगी। तो आप अपनी सन मून साइन देख सकते हैं, और अगर ये रेजोनेट नहीं होती तो आप अपनी दूसरी रीडिंग्स पे भी ध्यान दे सकते हैं। ये ओवरऑल एनर्जी रहेगी। देखते हैं। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स फर्स्ट कार्ड। अच्छा, 10 ऑफ वॉन्ड्स ऑफ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। एरीज, मेष राशि के लोग, आप शायद से किसी के साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्डन कर रहे हैं। शायद से कोई यहाँ पे कोई दूसरी एरीज, लियो या सजिटेरियस के साथ आप डील कर रहे हैं, और उनके साथ आपकी कोई साइकिल यानी कि कोई ब्रेकअप जैसा सिनारियो हुआ है और नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कोई ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ का बोझ उठा रहे हैं। ओके, कोई ऐसी सिनेरियो है जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई किसी चीज़ का बैगेज है आपको, या किसी चीज़ का बर्डन है आपको, और वो आप यहाँ पे उठा रहे हो। और एक डिसीजन लेने का टाइम आया है गाइस। अगर आप सितंबर में किसी चीज़ के लिए आप कंफ्यूज्ड है, सितंबर अगस्त में शायद से ये चीज़ होगी, या फिर आप इसका डिसीजन अक्टूबर तक लेंगे। अगर किसी चीज़ का डिसीजन लेने का टाइम, अगर आप वेट कर रहे हो या कोई डिसीजन का वेट कर रहे हो, तो शायद से वो अक्टूबर तक होगा। और ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बताऊंगी। अगर यहाँ पे कुछ ब्रेकअप वाला सिनेरियो होने वाला है, तो ये मेकअप या ब्रेकअप ये सितंबर में आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, ओ वाओ, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नॉट बैड गाइज। यहाँ पे कोई एक पर्सन एक डिसीजन लेने वाला है जो बहुत ही स्टेबल डिसीजन होगा अपने लाइफ का। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आपके एक्स आएंगे वापस या नहीं, तो ये मैं नहीं बता सकती, बिकॉज ये जनरल स्पेशली लव रीडिंग जैसा नहीं रखा है मैंने। बट फिर भी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हाँ, शायद चांसेस है कि आपके पर्सन आ सकते हैं यहाँ पे वापस सितंबर में। अगर आप स्टेबिलिटी के लिए देख रहे हैं तो सितंबर बहुत ही अच्छा महीना जाएगा, और यहाँ पे आप बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट भी करोगे। ओके, सितंबर में आप किसी पर्सन के साथ अगर आप रिलेशन में है, तो ये रिलेशनशिप के लिए कोई डिसीजन यहाँ पे होने वाला है। मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों एरीज के लिए लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा डिसीजन आने वाला है। बिग डिसीजन, बस वही सुनाई दे रहा है। एक और कार्ड आया है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, कोई यहाँ पे, अगर आप लिब्रा, एक्वेरियस या जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो गाइस, तो मैं बता दूँ कि आपकी जो पर्सन है वो आपकी तरफ यहाँ पे आने वाले हैं, और आपको कोई एक गुड न्यूज़ देने वाले हैं। अगर आप एक्वेरियस के साथ हैं, स्पेशली एक्वेरियस, तो अगर आप एक्वेरियस के साथ हैं तो वो थोड़े से स्टैग्नेंट रहेंगे, यानी कि आपको उतना हलचल दिखाई नहीं देगा उनकी तरफ से, और लेकिन वो एक्शन ज़रूर लेंगे इन सितंबर। ओके, मनी वाइज अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है मनी वाइज में ये मंथ आपके लिए स्टेबिलिटी लाएगा। अगर करियर वाइज देखा जाए तो यहाँ पे आप कोई वेडिंग फंक्शंस अटेंड करने जा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे आप यहाँ पे बाहर ज़रूर जाएंगे सितंबर में। आपके कोई प्लान्स बनेंगे। आप मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोगों से आप इंटरेक्ट करने का सोचेंगे, बट स्टिल आपके पास ऐसे कोई चांसेस होंगे जहाँ पे आपको लोगों से बात करनी होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एरीज, मेष राशि को अगर पैसों का प्रॉब्लम था, अगर आपके पैसे कहीं पे अटक गए थे फ्रॉम द लास्ट 2 मंथ्स या फिर 3 मंथ्स, ऐसा कुछ अगर आपको इश्यू है, तो सितंबर में आपके ड्यूज क्लियर हो जाएंगे।
ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपको अगर पैसे का बर्डन है तो सितंबर इज़ अ गुड मंथ कि जहाँ पे मैं नहीं कहूँगी कि आपके सारे ड्यूज ख़त्म होंगे, लेकिन आपके कुछ जो पैसे अटके हुए हैं वो यहाँ पे मिलने के चांसेस है। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए देखते हैं। अगर डिसीजंस लिए भी जा रहे हैं एरिस तो किस से रिलेटेड होंगे? वन कार्ड। अच्छा, आई गॉट 2 कार्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, अगर आप ये मुझे हालांकि मैं इसको जनरल रखना चाहती थी, बट अगर मैं प्रिसाइसली इस चीज़ पे बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से यहाँ पे आपके कोई अगर लव रिलेशनशिप में हो तो वो आपके पास आएंगे आपको सॉरी बोलने के लिए और एक नया स्टार्ट मांगने के लिए। ये डिसीजन होगा यहाँ पे, या तो आप उनको जाके सॉरी बोल सकते हो या ये रिलेशनशिप ख़त्म कर सकते हो, या तो फिर आप इस रिलेशनशिप को नया स्टार्ट दोगे। यानी कि वो जो चीज़ स्टैग्नेंट थी, जो रुकी हुई थी, वो यहाँ पे हलचल दिखाना स्टार्ट करेगी सितंबर मंथ में। ओके, एंड यहाँ पे इतना बड़ा कोई स्टेप नहीं लेने वाला, कोई यहाँ पे एक दूसरे को प्रपोज नहीं करने वाला, लेकिन शायद से सॉरी या ऐसे कोई गेस्चर्स हो गए, छोटे से गेस्चर्स होंगे, जैसे कि कोई कॉल आ गया या कोई मिस कॉल आया या फिर कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा आपको, या ऐसे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स होंगे आपकी तरफ सितंबर में आपके पर्सन के थ्रू। ओके, और ये मुझे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और एरिस, लियो, सजिटेरियस के ही लोग ज़्यादा दिख रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, हाँ, कुछ लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पे आपके एक नया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी होगा। अगर आप अपने एक्स का वेट नहीं कर रहे या आपके लाइफ में कोई एक्स नहीं है, फॉर द सिंगल्स बेसिकली, सो देर इज़ अ चांस कि आपके सिंगल्स जो आपके पर्सन यहाँ पे आपको एक लव प्रपोजल भी देंगे, मेष राशि के लोग, और आपके यहाँ पे एक अलग ही सडन इवेंट के चांसेस है। ओके, एक सडनली कोई सडनली घर पे आ सकता है, या फिर कोई सडनली आपको सरप्राइज दे सकता है, वैसे कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे कोई सडन इवेंट होने के चांसेस है, और इस पर्सन को आप जानते हो। ऐसा कोई नया पर्सन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आने वाला है। इस पर्सन को आप थोड़ा बहुत जानते हो, तो वो आपके सितंबर मंथ में आपकी लाइफ में शायद से एंट्री मारेगा, जो बहुत ही ज़्यादा वेटिंग पे था, जो स्ट्रैटेजीज बना रहा था, जिसने बहुत ज़्यादा सोच विचार किए हैं। तो आप सितंबर और अक्टूबर के बीच में ये सारी हलचलें देखेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम से सितंबर में होगा, बट हाँ, शायद से फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से आपको थोड़े से ऐसे वाइब्स आएंगे कि हाँ, शायद से दिस इज़ माई पर्सन और दैट इज़ माई पर्सन वाला। तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको थोड़ा सा मुझे कोई नेगेटिव पॉइंट तो नहीं दिख रहा है इसमें। एक डिसीजन होगा, डिसीजन अच्छा होगा जो स्टेबिलिटी लाएगा। अगर वो डिसीजन आपको कोई ऐसी जो बर्डन आपके दिमाग में है या आपके सिर पे है, जो भी है, तो अगर वो बर्डन है वो ख़त्म होने वाला है। ओके, एक कार्ड फ्रॉम दिस ओरेकल डेक देखते हैं हम लोग क्या है। एनर्जी, आपकी एनर्जी है पेशेंस, और एक एनर्जी कार्ड, सितंबर में आपको पेशेंस रखने हैं। मैं सुन रही हूँ शायद से आप ऐसे बोल रहे हो कि मैं बहुत पेशेंस रख चुका हूँ, अब बस हो गया। वाओ इतने सारे कार्ड्स पलटे। ठीक है, तो मैं सारे कार्ड्स नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ एक कार्ड, ठीक है, एक कार्ड पढ़ते, दैट इज़ जर्नी। एज आई सेड, सितंबर में कोई नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, कुछ नया सा स्टार्ट होगा, जो एक डिफरेंट पाथ, आई गेस, अलग सा कोई रोड जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, वैसा कुछ सितंबर में होगा कुछ लोगों के लिए। ठीक है, समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू। अच्छा, एक कार्ड यहाँ पे, अ लेग अप, एंड ये आप अकेले नहीं करोगे, आपके साथ कोई और भी रहेगा जो इस जर्नी में आपके साथ आएगा। जो सितंबर इज होल अ मंथ, अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पूरा महीना है जिसमें आप अपने
आपको एक यहाँ पे कोई डिसीजन लेगा। सेकंड, आपको थोड़े पेशेंस रखने हैं। थर्ड, यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। फोर्थ, आपको शायद से कोई सरप्राइज मिले। आपके जो ड्यूज है यानी कि जो मनी मैटर्स है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। लाइक जो टेंशन है वो कम होगी। और यहाँ पे आपको किसी का साथ मिलने वाला है या साथ मिलने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ओके, प्रोसेस स्टार्ट होगा। ओवरऑल बहुत अच्छा मंथ है। तो आई होप सो ये रीडिंग रेजोनेंट हो आपको। ओके, एंड अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अब मूव करते हैं हम लियो के लिए। ओके, सो लियो के लिए पहला कार्ड आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। लियो, आप झगड़े के मूड में हैं या फिर कोई आपके साथ भिड़ने के मूड में है। वैसे तो मैं कहती हूँ कि सिंह राशि के लोगों के साथ कभी ना लड़ा जाए या फिर कभी देर ना किए, बिकॉज उनका नाम, उनकी राशि का नाम ही सिंह है। ओके, लायन किंग। सो लियो के साथ अगर लड़ने वाले भी बहुत ही कम होते हैं जो लियो के साथ भिड़ते हैं और फिर उन्हें अफसोस होता है कि क्यों हुआ। एग्जैक्टली, पेज ऑफ कप्स, उनको अफसोस होता है कि क्यों किया। लियो, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे कटुर कटुर दिख रहा है मुझे रिलेटेड टू योर पार्टनर। ओके, तो शायद अगर आप एक्वेरियस, लिब्रा या जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इन सितंबर। शायद से थोड़े कंट्रोवर्शियल टॉक्स हो जाएंगे आप दोनों के बीच में जो शायद दोनों पसंद ना करें। और अगर आप यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यानी कि कर्क, वृश्चिक या मीन राशि के लोग के साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो आपका महीना बहुत ही रोमांटिक जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है विद तुला राशि, जेमिनाई या कुंभ राशि। इन लोगों के साथ आपका थोड़ा सा मतभेद होने के चांसेस है। ऑल ओवर एनर्जी भी मुझे थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है एग्रेशन है लियो में। सितंबर में एग्रेशन वाली फीलिंग आ रही है, पजेसिव वाली फीलिंग आ रही है। आप किसी चीज़ को यस आप या आपके आसपास ऐसी सारी एनर्जीज रहेगी जो आपको पजेस्ट करना है, जिसको आपको खरीदना है या फिर जिसको आपको जैसे हम कहते हैं ना कि नहीं वो चीज़ मेरी है, ऑब्सेस्ड। लियो यहाँ पे किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड है। सिंह राशि, आपको कोई चीज़ यहाँ पे अपने हाथ में चाहिए इन सितंबर। ये एक अच्छी चीज़ भी है। शायद से आप किसी जॉब पे कंसंट्रेट कर रहे हो जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, या फिर यहाँ पे कोई कोई ऐसा प्रॉपर्टी हुआ जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। कोई कार हो गई, बाइक हो गया, कोई यस मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी मैटर्स ज़्यादा लग रहा है लियो, सिंह राशि। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो पजेस करना है, वो पजेसिव वाली फीलिंग आ रही है मुझे। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स। गाइस, आई सेड कि अगर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई के साथ आप डील करते हैं तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज आपकी एनर्जी वहाँ पे, और मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग ही आपके साथ बहुत ही नरमी से पेश आएंगे, आपके साथ बहुत ही कूल वे से पेश मतलब रहेंगे। बट थोड़ा सा ब्रेक होगा यहाँ पे फॉर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई। और अगर सिंह राशि के साथ है तो थोड़ा ब्रेक होने के चांसेस है, थोड़ा सा ब्रेकअप होगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि लॉन्ग टाइम होगा या नहीं, बट मुझे लगता है कि शायद वो आर्ग्यूमेंट की वजह से आप दोनों थोड़ा सा बैकआउट कर ले। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे बैकिंग अप होगा सिस्टम। और अगर आप किसी चीज़ को एक कहावत है कि आप जितना टाइट किसी चीज़ को पकड़ते हैं उतनी ही जल्दी वो छूट जाता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मतलब मैं आपसे ये एडवाइस दूंगी कि आप किसी चीज़ को पकड़े ना, और शायद आपका ये जो पॉजिटिव नेचर है वो आपके पार्टनर ना समझ पाए और आपसे फ्रीडम मांगे। ऐसा कुछ होने के चांसेस दिख रहे हैं। फॉर सिंगल्स यू हैव विक्ट्री। अगर आप किसी सोशल साइट्स पे है, ओके,
तो सितंबर में आप बहुत ज़्यादा व्यूज़ गेन कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम या फिर वैसे किसी में है जिसमें आपको फॉलोअर्स चाहिए, तो सितंबर में आपको फॉलोअर्स मिलेंगे और आपको उसमें बढ़ोतरी दिखेगी। आप शायद से नया कुछ मतलब कुछ एक अलग नई आइडिया भी लेके आ सकते हैं। टेम्परेंस कार्ड है, टेम्परेंस इज़ फॉर बैलेंस। एज आई सेड, अगर आप कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसिस, कर्क राशि या मीन राशि के लोग के साथ है तो आपका जो ये रहेगा, आपकी जो रिलेशनशिप रहेगी बहुत ही हार्मनी रहेगी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा आपको, और बहुत ही कूल एंड स्मूथ जाएगा। शायद से कुछ रोमांटिक डेट्स में भी आप जा सकते हैं उनके साथ। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के लिए, ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के लिए सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी। सिक्स, अगर किसी का बर्थडे आ रहा है तो मैं कहूँगी कि इट्स अ गुड मंथ। अगर आपके पार्टनर का 6 पे बर्थडे है तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ना गाइस, शायद से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन होने वाला है। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स साथ में अगर मैं इसे रीड करूँ तो मैं कहूँगी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने का सोच रहा है यहाँ पे। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है। ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन जो है वो अपने काम में बहुत अच्छा है, दूसरा जो है वो उसके काम के लिए अपने आप को या अपने करियर को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने की सिचुएशन पे है, थोड़ा अपने आप को बैक करेगा वहाँ से। सितंबर मंथ इज़ नॉट दैट इजी बिकॉज आपको अपना टेम्पर नहीं खोना है गाइज। आपको अपना टेम्पर बनाए मतलब मेंटेन रखना है। अगर वैसे कोई सिचुएशन भी आएगी तो यही मुझे आपके लिए सुनाई दे रहा है कि प्लीज़ मेंटेन पीस। ओके, वो ज़्यादा बैलेंस बनाए रखिए अपने लाइफ में एंड आप स्टेबिलिटी गेन कर लेंगे एट द एंड। सो द स्टेबिलिटी यहाँ पे मिल जाएगी आपको। एम्परर कार्ड, ओनली द थिंग इज़ कि आपको बैलेंस मेंटेन रखना है। आपको ज़्यादा आपको इमोशंस कंट्रोल करना है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप गुस्से में भी हो जाते हो तो मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, क्योंकि सितंबर मंथ में आपको स्टेबिलिटी, आप अपने आप में एक अलग सा चेंज देखेंगे रिगार्डिंग योर बिहेवियर। आपका जो बिहेवियर है वो चेंज्ड हो जाएगा सितंबर मंथ में। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जो आपको टोटली एक अलग पहचान, जैसे मैं कह सकती हूँ, हाँ, अलग पहचान देगी, ठीक है। तो ये वैसी वाली थोड़ी रीडिंग्स है। देखते हैं आपके ये वाले कार्ड्स क्या कहते हैं। हम आपके लिए चेक करते हैं एनर्जी ऑफ सिंह, ब्लॉसम एंड एविडेंस, द टेम्पल पाथ एंड 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ओके, ब्लॉसम एंड एविडेंस, ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये कार्ड आया है। इट्स 3, 2 + 1 3। किसी का 3 3rd पे बर्थडे है। 3rd या तो आई गेस मई में, सॉरी नॉट मई, मार्च में किसी का बर्थडे होगा। गाइस, अगर ये ब्लॉसम एंड एविडेंस यानी कि आपका जो सितंबर मंथ होगा, इट विल बी वेरी हरा भरा, राइट। आपको किसी चीज़ के लिए यहाँ पे रुकावट नहीं आएगी। अगर आप भगवान में बिलीव करते हैं या अपने जो भी यूनिवर्स है उसमें आपको बिलीव है, तो आप वहाँ पे जाके अपने आप को कूल कर सकते हैं। 6th चक्रा भी वही बोल रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना ज़रूरी है इन सितंबर। तो आप यूनिवर्स की हेल्प ले सकते हैं। आप टेम्पल पाथ अब जिसे भी मानते हैं तो आप उनकी हेल्प लेके अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे। वैसे ये मंथ आपके लिए उतना बुरा नहीं है। ये दिस मंथ विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, अ लॉट ऑफ बहुत सारी ऐसी एक ब्राइटनेस होगी इस मंथ में। आई गेस ब्राइटनेस वर्ड, बहुत बहुत बड़ी बड़ी अच्छी ब्राइटनेस होगी आपकी। और यहाँ पे एक अलग ही सिनेरियो, मुझे आई डोंट नो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद से किसी को यहाँ पे वाटरफॉल्स बहुत पसंद है।
आई डोंट नो। वाटरफॉल्स बहुत पसंद है, तो शायद से आप यहाँ पे कोई प्लान करेंगे किसी वाटरफॉल को विज़िट करना, या कहीं पे कोई ट्रैकिंग वैकिंग करने का आप सोच रहे हो सिंह राशि, या फिर कोई आप कुछ बुक करोगे यहाँ पे कुछ नया नई प्लेस पे विज़िट करना। बट मुझे नहीं लगता कि ये प्लेस कुछ लग्जरियस प्लेस है आपको, मतलब फॉरेस्ट या फिर कुछ ट्रैक या फिर वाटरफॉल्स लग रहा है मुझे। तो शायद से वैसे कोई बुकिंग कर सकते हैं आप सिंह राशि। और होपफुली यही आपके लिए मैं मैसेज दूंगी कि प्लीज़ अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। आपके लिए ये कार्ड लेती हूँ मैं, मैसेज ब्रीथ। ये कार्ड आया था, ब्रीथ एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। ओके, टेक सेवरल डीप ब्रेथ्स एंड एक्सेल स्लोली टू अवेकन योर एनर्जी एंड टू रिलीज ओल्ड पैटर्न्स। यही आपको इस मंथ में करना है। आई सेड कि आपको अगर आप चाहे तो मेडिटेट भी कर सकते हैं। तो आपको अपने अगर गुस्सा भी आ रहा है या फिर आपको थोड़ी सी एंजाइटीज हो रही है, तो आप ब्रीथ कीजिए, ये आपको एंजल्स बता रहे हैं। एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, इसके बारे में है, ईट अ हेल्थफुल diet, get adequate sleep and exercise regularly for optimal health. Okay, so that will keep, ये आपको थोड़ा सा अवे रहेगा फ्रॉम योर गुस्सा, या फिर आपके जो पैटर्न्स चल रहे हैं उसको आपको थोड़ा ब्रेक करना होगा। मैंने कहा ना आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ डिफरेंट मिलने वाला है इन सितंबर, कुछ तो आप नया सा डिफरेंट गेन करोगे। एंड आई होप सो, अगर ये रीडिंग अभी आप देख रहे हो अगस्त में, तो आप सितंबर के एंड में देखेगा ये वापस रीडिंग कि क्या रेजोनेंट हुआ इसमें से। आई एम डैम श्योर कि कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेंट हुआ रहेगा। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अब जाते हैं हम सैजिटेरियस के पास। ओके, तो सैजिटेरियस, ओह सैजिटेरियस का फर्स्ट कार्ड द चैरियट। हाँ, सैजिटेरियस धनु राशि के लोग कई बहुत घाई है आपको जाने की बाहर, या आपको घर से निकलने की बहुत घाई है, या आप सोच रहे हैं कि मैं मतलब बस ये जो काम है वो जल्द से जल्द ख़त्म करने वाला हूँ या करने वाला है। आई वांट टू मूव आउट, कहीं बाहर जाने की या अपनी लाइफ से एक्सकेप करने का प्लान कर रहे हो। आप अपने लाइफ से बोर हो गए हो बेसिकली। सॉरी अगर मेरे वर्ड्स थोड़े हार्श होते तो, बट ऐसा सेड कि मैं उतना फेक नहीं बोलूँगी, मतलब सिर्फ अच्छा अच्छा बोल के कोई मतलब नहीं है। जो कार्ड्स कहेंगे वही मैं बताऊँगी। आप अपने लाइफ से थोड़ा सा बोर हो गए हो एंड यू आर प्लानिंग, आप प्लान कर रहे हो कि आप कहीं बाहर जाए। ये इसकी वजह से हुआ है, आपके पास्ट की वजह से हुआ है ये चीज़, और आप थोड़े से सैड है राइट नाउ। आप बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गए हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने अंदर ही खींच लिया है अपने आप को। ओके, और पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपको अगर छोटी छोटी चीज़ पसंद है, जैसे कि स्मॉल गेस्चर्स, जैसे कि आप कहीं पे गार्डन पे वॉक कर दिए, या फिर आप छोटे से कोई ट्रैक करके आ गए, वैसा वाला, तो वैसे वाले छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे होने के चांसेस है। आपको ये छोटी छोटी मतलब पार्ट टाइम जॉब ऑफर्स मिलने के चांसेस है, और या तो फिर आप किसी को दे सकते हैं जॉब ऑफर्स धनु राशि। और यहाँ पे कोई आपके सामने अचानक से आने वाला है, ओके, जो आपको थोड़ा सा शॉक कर देगा। शायद आपका कोई ओल्ड फ्रेंड होगा, या फिर कोई आपका ओल्ड रिलेटिव होगा जो सितंबर में आपके सामने आ जाएगा। अब वो वर्चुअली आते यानी कि आप उनका कॉल आता है, या फिर वो सामने आते हैं, पता नहीं, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई ऐसी एनर्जी दिख रही है जो अचानक से आपने एक्सपेक्ट ना किया हो और वो पर्सन आपके सामने हो। और मुझे लगता है कि आपको उनको देख के खुशी तो होगी, वैसी वाली फीलिंग है। ओके, ये खुशी होगी, देखा।
सो देयर आर चांसेस कि आपके पर्सन भी हो सकते हैं, यानी कि आप जिसका वेट कर रहे हो, पर मुझे नहीं लगता कि जिसका आप वेट कर रहे हैं यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो मतलब आपको उम्मीद ही नहीं थी कि अरे जैसे आप कैसे आ गए, वैसा वाला कुछ, या इनका फ़ोन कैसे आ गया। ओके, हाय, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड टावर साथ में आए थे तो साथ में पढ़ते हैं। अगर आपका किसी के साथ झगड़ा चल रहा है तो यहाँ पे ब्रेकअप का सिनेरियो दिख रहा है धनु राशि। अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं तो यहाँ पे ब्रेकअप होने के चांसेस है। अगर आप एरिस, लियो या सैजिटेरियस, मेष, धनु या सिंह राशि के साथ डील कर रहे हैं तो यहाँ पे झगड़ा बढ़ने का चांस है। ओके, और टावर एनर्जी, टावर आना सितंबर में दिख रहा है, यानी कि टावर आना यानी कि ब्रेक होना। ओके, अब यहाँ पे अगर फाइट चल रही है, अगर ऑलरेडी आप किसी फाइट में हो तो हो सकता है कि आपके फाइट ब्रेक हो जाए, यानी कि आपकी फ़ाइट ख़त्म हो जाए। अब उस फाइट ख़त्म होने के बाद दो चीज़ें होती है, या तो पैचअप हो जाता है या तो फिर ब्रेकअप हो जाता है, तो वो हम बाद में देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। बट बेसिकली अगर यहाँ पे फाइट चल रही है, आर्ग्यूमेंट्स चल रही है या नो कांटेक्ट है तो ख़त्म होने के चांसेस है इन सितंबर। ओके, देखते हैं चैरियट के लिए क्या आ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे आप जो है वो मनी सेविंग या फिर मनी से रिलेटेड कोई भागदौड़ कर रहे हो। ओके, आप कोई एस्टेट बनाने का कर रहे होंगे, ट्राई कर रहे होंगे। कुछ तो रिलेटेड, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आप भाग रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ मनी। यहाँ पे पैसों के लिए आप भागम दौड़ी कर रहे हो। यहाँ से प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ हो सकता है, या तो फिर आप दो वे ऑफ इनकम बनाने का सोच रहे हो गाइस। 2 वे ऑफ इनकम्स सितंबर में, यानी कि आपका जॉब भी चल रहा है और आप कुछ दूसरा भी सोच रहे हो उसके अलावा करने को। ओके, आई गॉट सो मेनी कार्ड्स, आई डोंट वांट ये वाला कार्ड। अच्छा, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड, कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में चल रहे थे। यहाँ पे गिव एंड टेक का रिलेशनशिप, यानी कि अगर आप हर्ट हो तो मैं ये कह दूँ कि आपके पर्सन भी हर्ट फील कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आप आपके पर्सन के साथ कांटेक्ट में नहीं है तो सितंबर में आप उनको रियलाइज्ड भी होगा कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। ओके, यहाँ पे किसी को रियलाइजेशंस होने के चांसेस है, शायद इसी वजह से वो भी शायद आपके सामने आ जाए आपको सॉरी कहने, हो सकता है। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन यहाँ पे हॉल्ट है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि 4 ऑफ सॉर्ड्स सब में क्यों आया मुझे अभी तक। आई गेस मुझे लियो में भी 4 ऑफ सॉर्ड्स आया। शायद आप लियो के साथ भी डील कर रहे हो, सिंह राशि। और यहाँ पे अगर झगड़े हो रहे हैं गाइज तो बहुत मुश्किल है, मैं कहूँगी कि पैचअप होगा। देखते हैं टावर के बाद क्या होगा। यहाँ पे कोई किसी को छोड़ के जाने का सोच रहा है, या कोई चीज़ एंड होने की सोच रहा है। यहाँ पे एक साइकिल एंड होने के चांसेस है। ओके, तो अगर आपका झगड़ा हो रहा है तो झगड़ा एंड अप हो जाएगा, और शायद से थोड़ा सा ब्रेक हो सकता है, ब्रेकअप वाला सिनेरियो दिख रहा है। और अगर ये ब्रेकअप ही चल रहा है तो मुझे कोई नया पर्सन एंट्री करे वैसा नहीं दिख रहा है। ओके, सो देयर इज़ नो लाइक नया पर्सन एंट्री करेगा वैसा मुझे कोई यहाँ पे सिनेरियो नहीं दिख रहा। और बहुत ज़्यादा एनर्जी से बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। एक चीज़ मैं बता दूं कि आपको पैसों से रिलेटेड यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, लेकिन आपको प्यार से रिलेटेड, यानी कि अगर लव रिलेशनशिप देख रहे हो तो थोड़ा सा बैक मारने की ज़रूरत है, बिकॉज आप में टावर आया है पेज ऑफ कप से, और यहाँ पे स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स एनर्जी है। द वॉन्ड्स एनर्जी यानी कि फायर एनर्जी होती है, और फायर एनर्जी जो टावर के साथ है, मतलब यहाँ पे कोई मेलो ड्रामा होगा, यानी कि यहाँ पे कोई ड्रामा करेगा ब्रेकअप करने के लिए, और फिर वो दिखाएगा कि अरे मतलब मैं तो नहीं चाहता नहीं था और पता नहीं क्यों हो गया, तुम बहुत ही अच्छे हो लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना चाहता, ऐसे कुछ आप सेंटेंसेस सुनोगे। ओके, और यहाँ पे आपको थोड़ी वैसी वाली एनर्जी लग रही है कि जैसे लोग कहते हैं ना कि
मुझे ये करना तो नहीं था लेकिन फिर भी मैंने कर दिया, मुझे नहीं मालूम, तुम्हें मुझसे कोई बेटर मिलेगा, उस हिसाब से यहाँ पे कोई सिंपैथी लेगा आपकी। देखिए गाइस, और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जी भी है, बट आई थिंक आपको उनको ब्रेक देना ही बेटर है। आपकी कार्ड्स, ये वाले कार्ड्स देखते हैं एक बार, एनर्जी आपको क्या कहती है, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना, कोई बहुत ही सडन इवेंट्स होने के चांसेस हैं। सडन इवेंट बस एकदम से, यस डिसाइड। कोई जेलस है आपसे और कोई प्लानिंग कर रहा है, कोई प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है आपके लिए। ओके एंड इसकी वजह से ये टावर या ये सब बिल्डअप हुआ है यहाँ पे। मैं आपको मतलब अगर आपको ज़रा भी लगे कि आपके लिए कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, शायद आपकी कंपनी में या आपके जॉब में कोई भी ऐसा कर रहे हो, तो आप वहाँ से बैकआउट कर दीजिए। डिस्टेंस मेंटेन रखिए उनके साथ, ज़्यादा आपको इन्वॉल्व ना करें तो ही बेटर है, बिकॉज जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे उतना ज़्यादा आप फंसते जाएंगे। ओके आप अपने काम पे फोकस रखिएगा। शायद से कोई ड्रामा क्रिएट होगा जिसमें कोई आपको कोई ऐसी थर्ड पार्टी चीज़ होगी, यस कोई थर्ड पार्टी चीज़ होगी जिसमें वो आपको इन्वॉल्व करना चाहेंगे। एंड ये है क्लीन इट अप। सितंबर में शायद से आप अपना घर या अपनी रूम या फिर अपना ऑफिस या जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे कुछ तो आप क्लीन इट अप करने वाले। शायद से आपकी फ्रेंड लिस्ट यहाँ पे ये सितंबर में आप किसी को बाय बाय ज़रूर बोलने वाले हो। ओके अब वो कौन रहेगा वो आपको पता, आपके कोई फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिन्होंने ये मेलोड्रामा क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, और जो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा सॉरी है, बट वो एक्चुअली सॉरी नहीं है। तो वो आपसे एक्चुअली जेलस है एंड वो स्ट्रैटेजीज बना रहे कि कैसे आपका ब्रेकअप किया जाए या कैसे आपको वहाँ से निकाला जाए जहाँ से। बहुत ही डिफरेंट एनर्जी से है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। ये सिर्फ आप नहीं हो या आपका पर्सन नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। और ये सारा जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा केओस क्रिएट करेगा, यानी गड़बड़ क्रिएट करेगा यहाँ पे। तो सितंबर में अगर आपको ज़रा भी ऐसा लगता है कि हाँ मतलब ये पर्सन ऐसा है, तो मेरी एडवाइस रहेगा कि आप तुरंत वहाँ से निकल जाइए। ओके और ज़्यादा एनर्जी उन लोगों में मत डालिए, बिकॉज यहाँ पे आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, चैरियट और 4 ऑफ पेंटिकल्स। अगर करियर वाइज ये मन देखा जाए तो बहुत अच्छे चांसेस है, आपको अच्छे जॉब ऑफर्स भी आएंगे, तो आप इस पर ध्यान दीजिए, नॉट ऑन दिस मेलोड्रामा। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग और होप सो ये रीडिंग रेजोनेंट हो, और प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।